नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं कर्नाटक में आज सिद्धारमैया मुख्यमंत्री तो डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले। इसके अलावा कई विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलवाई गई। बेंगलुरु के कंठेरवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ। आपको बताते चले कि 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे और कांग्रेस ने 135 सीटों और बीजेपी ने 66 सीटें पर और जेडीएस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस में सीएम पद की दावेदारी को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कई दिन तक गतिरोध जारी रहा था। हालांकि कई दिनों तक चली बैठक और आला कमान की समझाइश के बाद दोनों नेताओं में सहमति बन गई, जिसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार ने शपथ ली है। तो फिलहाल आज मंत्रिमंडल का कुछ हद तक गठन भी हो गया है कर्नाटक में, और कर्नाटक को एक सीएम और एक डिप्टी सीएम मिल गए हैं। अब आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी की जो मैनिफेस्टो में तमाम घोषणाएं थी, अब इन दोनों नेताओं पर पूरी जिम्मेदारी होगी कि अपने जो घोषणा पत्र में शामिल की योजनाएं हैं उन्हें पूरी करें और कर्नाटक की जनता को पूरी तरीके से अपने कार्यों से लुभाएं। आपको बताते चलें कि आज सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ली है। बता दें कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में काफी आला कमान से लेकर यानी कि कुल मिलाकर कर्नाटक के बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में फिर हलचल थी। माना यह जा रहा था, एक समय ऐसा लगा कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर एक समय ऐसा लगा कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े नेताओं के माथापच्ची और आपसी डिस्कशन करने के बाद आखिरकार आज मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार ने शपथ ग्रहण की है। तो कर्नाटक को दो बड़े नेता मिले हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर तो दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर। वहीं सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी। आपको बता दें कि जिसको लेकर अब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्टी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कार्य करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज बेंगलुरु में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने शपथ ग्रहण ली है। अब इसके बाद अब आगे कर्नाटक लोकसभा चुनाव यानी कि विधानसभा के बाद अब सभी नेताओं की जो अगली तैयारी है वो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर है। माना यह जा रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने पहले जब सीएम पद की रेस को लेकर समझाइश हो रही थी तो उस समय यह माना जा रहा था कि ऐसा ना हो कि आधे आधे साल का जो फंडा है वो दोनों नेताओं में से पहले एक को दिया जाए, लेकिन समय बदला और इस पर डीके शिव कुमार राजी नहीं हुए। उसके बाद डीके शिव कुमार अपने समर्थकों के साथ अपने भाई यानी उनके भाई सांसद हैं जो दिल्ली में उनके आवास पर अपने विधायकों और अपने समर्थकों के साथ वहां पर उन्होंने बैठक की और लगातार राजनीतिक दबाव बनाते रहे, जिसको लेकर शुरू में यह लग रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहीं राहुल गांधी सिद्धारमैया। लेकिन काफी समझाइश के बाद लास्ट में यह मामला शांत हुआ और सीएम और डिप्टी सीएम कर्नाटक को मिला। आपको बता दें कि बेंगलुरु में आज सीएम और डिप्टी सीएम यानी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने शपथ ली। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कर्नाटक से एचयू पाटिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाटिल जी, सवाल वही कि आखिरकार जो आज एक सप्ताह से उठा पटक मचा था, ये माना जा रहा था कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, क्या कैबिनेट होगा, तमाम चीजें यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक जो चहल पहल बनी हुई थी, आखिरकार आज वो खत्म हो गई है और आज कर्नाटक को सीएम और डिप्टी सीएम मिल गए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट देंगे आप? जी, आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक में 6-7 दिन से जो चल रहा था जो कोल्ड वार, उस कोल्ड वार को एआईसीसी प्रेसिडेंट और पूर्व प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने इसको मुक्ति दिलाया है।
आज जो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया ने प्रमाण वचन स्वीकार किया है, ये ऐतिहासिक प्रमाण वचन स्वीकार किया है। राजनीतिक गलियारों में इस शपथ ग्रहण को एक पैन इंडिया का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर 8 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम और एक्स सीएम भी मौजूद रहे हैं। आज जो सुबह 10:30 बजे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी यहाँ पर उपस्थित रहे, उनके साथ केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मंच पर मौजूद रहे। करेक्ट 12:30 बजे इन्होंने सिद्धरामैया मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिया। उनके साथ डीके शिव कुमार ने भी डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण लिया। उनके साथ 8 लोग मिनिस्टर भी शपथ ग्रहण किए। बिल्कुल, लेकिन पाटिल जी सवाल वही कि अभी तक क्या आज शपथ ग्रहण के बाद आपको ये लग रहा है कि अब आने वाले कल में कर्नाटक की जो सरकार होगी बड़ी सरलता और सहजता और सब एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि डीके शिव कुमार जो पहले अड़े हुए थे, उसको लेकर जो मेन ट्रबल शूटर माना जाता था डीके शिव कुमार ही सिद्धरामैया को हर पहलू पर साथ देने का जो वादा किया है, उसके अनुसार कर्नाटक में हर एक मिनिस्टर को लेकर जो आश्वासन में लेकर जो 5 गारंटियां बताया गया था, जो पब्लिक को आश्वासन दिया गया था, उसको कल एक मीटिंग के बाद ही लागू करने का वादा खुद डीके शिव कुमार ने किया है। अब राष्ट्रीय नेताओं को भी लगा है कि कर्नाटक में सरकार काफी उत्साह से जनता के साथ विकास के कामों में मौजूद रहने की एक दृश्य देखने को मिलेगा। वहीं पाटिल साहब आज ये शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण में कांग्रेस के अलावा और किन किन दलों के नेता पहुंचे थे? कांग्रेस के अलावा इस शपथ ग्रहण में भाजपा और जनता दल के भी नेताओं को भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनमें इक्का दुआ लोग तो मौजूद रहे। लेकिन अन्य राज्य के यानी कि तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। इसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं में कई लोग मौजूद रहने का दृश्य भी देखा गया है। वहीं पाटिल साहब सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बनाया गया है। क्या अब इसके बीच में आपको लगता है कि दोनों नेताओं के बीच में सामंजस्य की जो स्थिति रहेगी, और अभी इतनी उठापटक हुई दोनों नेताओं में सीएम की रेस को लेकर, क्या आपको लगता है कि 5 साल सरकार और इसी पद पर रहते हुए चल पाएगी? देखिए, डीके शिव कुमार का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी माँ जैसी है, तो सोनिया गांधी जिस मौके पर मुझे देश में मतलब राज्य में केपीसीसी का अध्यक्ष स्थान दिया गया था, उसको लेकर मैंने निभाया है। अब 2023 में जो बहुमत के साथ सरकार बनाने का जो हिम्मत दिया है, सोनिया गांधी ने दिया है। आज जो भी सरकार चलेगी हाईकमान के निर्देश पर चलेगी, सोनिया गांधी के निर्देश पर चलेगी। मैं हर पहलू पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया वादा करता हूँ। इस तरह उन्होंने भरी जनता में, भरी सभा में उन्होंने आश्वासन दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि डीके शिव कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, तो उसी पहलू पर हम उनको देखने में इच्छुक रहे हैं। तो इस तरह राज्य की जनता भी कहने का एक आवाज भी हमको सुनने में आई है। वही पाटिल जी एक महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल यही है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम शामिल किया था। जैसे तमाम जो संगठन है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उनका, जो अभी जिन संगठनों पर बैन लगाया गया है, तो उन संगठनों की तुलना बजरंग दल से की गई थी, बजरंग दल की उन संगठनों से तुलना साथ में की गई थी, और ये कहा गया था कि सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो पूरी तरीके से इस पर बैन लगेगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार इस पर फैसला ले लेगी जल्द ही? देखिए, उस समय जो सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने जो चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो में भी कहा था कि जो राज्य में जातिगत रूप से जो दंगे फसादों को फैलाने वाले किसी संगठन हो, चाहे बजरंग दल हो चाहे कोई भी हो, उनके पर नियंत्रण करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। तो उस तरह हम नियंत्रण करेंगे, ताकि इसको रद्द करने की बात नहीं की गई थी। उस समय तो भाजपा के नेताओं ने उसको उलट पलट करके जनता में मिसलीड करने की कोशिश करके उसको एक चुनाव का एक जरिया बनाने की कोशिश की। इसी तर्क पर उन्होंने विफल रहे। अब कांग्रेस के जो आश्वासन मैनिफेस्टो में जो दिया गया था, उस पर प्रदेश की जनता ने भी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने में मौका दी है। अब आने वाले दिनों में सरकार
सुनिश्चित रूप से सरकार चलाएगी और इस तरह के गतिविधियों में जो भाग लेने वाले किसी संगठन हो उन पर कार्रवाई करने में सक्षम रहने की बात डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया ने भी आज दोहरा भी दिया है। वहीं पाटिल जी, ये जो सरकार का गठन हुआ है इसमें सीएम डिप्टी सीएम यानी जो बनाए गए हैं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया अपने आप में बड़े नेता हैं और कर्नाटक की हर पहलू के कर्नाटक की मिट्टी को बखूबी जानते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक की वो कौन सी बड़ी समस्या है जिसे एक आशा है कि ये कैबिनेट जल्दी सुलझा लेगी? बेशक, क्योंकि कर्नाटक में जो पहले भाजपा की सरकार आरक्षण को लेकर जो गड़बड़ी की कि आरक्षण के चक्कर में राज्य में जो जातिगत रूप का उन्होंने जो फूट पैदा की थी उसको समन्वय रूप से ले जाने का कांग्रेस का वादा रहा है। जिस आरक्षण में इन्होंने जो कई समुदाय को धोखा दिया था उसी समुदाय को एकत्र करने का जो मेन जरिया फंडा इन्होंने बनाया है, उसी के अनुसार अब कर्नाटक में कांग्रेस किसी तरह के भेदभाव न करते हुए पूरे प्रदेश के 6.5 करोड़ जनता को आश्वासन के साथ तो रूलिंग करने का एक नियम बनाया है। इसमें किसी तरह की संदेह नहीं है कि कांग्रेस सरकार में भाजपा के तर्ज पर चलने का और भाजपा के जैसा भेद पैदा करने का, अगर वैसा होता तो उस राज्य में कांग्रेस बहुमत की सरकार नहीं बनाई रहती थी। लेकिन जनता कांग्रेस पर विश्वास की है, कांग्रेस ने भी जनता पर विश्वास करते हुए राज्य को सुनिश्चित रूप से चलाने का एक निर्णय देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल पाटिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बंद कर दिया है। आपको बताते चले कि हालांकि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। इसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि 2000 के नोटों का छपना 2018 से ही बंद हो गया था। ये नोटबंदी नहीं, नोट वापसी है। इससे निश्चित रूप से जिसने काले धन को इकट्ठा किया है उनको पेट में दर्द हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि आम लोग 2000 का नोट लेकर नहीं चलते। यह आम लोगों के लिए खुशहाली का संदेश है। कांग्रेस के सरकार पर हमले वाले बयान को लेकर अश्विनी चौबे का कहना है कि भ्रष्टाचार और जिसने अपने पास बड़ी संपत्ति रखी है उनके लिए परेशानी की बात है। आम जनता, गरीब आदमी 2000 का नोट नहीं रखती है। दरअसल आरबीआई के नोटबंदी के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि जब नोटबंद ही करना था तो लाए ही क्यों थे। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार पर हमला बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री और नेता इसे सही वक्त पर सही फैसला बता रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर 2000 के नोट को बंद ही करना था तो इसे लाया ही क्यों गया। अगर 2000 का नोट पहले से चलन में नहीं था तो इसको क्यों जवाब देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली में कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अब बेरोजगारी की कगार पर आ गए हैं। जवान अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर जिला कार्यालय पहुंचे हैं और डीएम को अपनी समस्या बताई। वहीं सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने बताया कि उन्हें मार्शल्स के पद से ट्रांसफर के बहाने हटा दिया गया। करीब 45 दिन का समय बीत चुका है। इस बीच उन्होंने सभी विभागों के चक्कर लगा लिए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सका और यहां से भी उन्हें केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। सरकारी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा तैनात किए गए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर इन दिनों मुश्किलों में है। इसी को लेकर सिविल डिफेंस के यह सभी वॉलंटियर शासन और प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित माहौल में है। ये वजह थी, हम सचिवालय में कल गए थे, वहाँ हमने मीटिंग करी है और वहाँ से हमें आश्वासन मिल गया कि कुछ दिन का टाइम उन्होंने भी हमें दे दिया। हर जहाँ भी हम जाते हैं 10-15 दिन का हर जगह से हमें टाइम मिल जाता है। हम नजफगढ़ भी गए थे, कैलाश गहलोत जो है ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है उनके ऑफिस पे गए, वहाँ से भी हमें रिसीविंग दे दी गई। फिर सचिवालय, उन्होंने कहा सचिवालय मिलो, उनके पीए से हमारी बात हुई तो उन सचिवालय से भी आश्वासन मिल गया। उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा हो जाएगा। फिर हम डीएम मैडम के पास आए थे, जो हमारे सांसद जी हैं, उनसे बात करने के बाद हम यहाँ डीएम मैडम के पास आए तो इन्होंने ये कहा कि सिविल डिफेंस में कोई नौकरी नहीं है।
बट ये इन्होंने कोई हमारे नोटिस नहीं दिया, मार्शल ये नौकरी से हटाने से पहले कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया। 40 दिन हो गए, लगभग 11 अप्रैल को हमें ये बताया गया कि आपका अगले दिन से ड्यूटी बंद कर दिया जाएगा और हमारा काम बंद भी कर दिया गया। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, एमएलए से लेके, विधायक से लेके, प्रधान से लेके एसडीएम कोर्ट तक हम गए, लेकिन हर जगह आश्वासन दिया गया, कहीं भी हम पे सुनवाई नहीं की गई और सुनवाई हमारे सिर्फ दिखाने के लिए हुआ। आज भी हमें एसडीएम मैम ने ये बोला कि हम आपका एडजस्ट करेंगे, लेकिन एडजस्ट कब करेंगे? फंड की बात की गई है कि फंड नहीं है, तो फंड लाने का काम हमारा तो है नहीं। सीएम सर आपका है, एसडीएम मैम आपका है, तो ये काम सर मैम आप लोग करेंगे। हमें तो सिर्फ हमारी नौकरी से मतलब है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमें नौकरी दी जाए। कंझावला डिपो में हमें 5 तारीख को एप्लीकेशन लिखवाई गई थी ट्रांसफ़र की, और 10 तारीख को हमने आखिरी ड्यूटी करी थी अपने डिपो में। 10 तारीख की शाम को हमें एक मैसेज रिसीव होता है कि आपकी ड्यूटी अगले आदेश तक होल्ड कर दी गई है। कितना समय हो गया सर इसको 45 दिन हो गया। इन 45 दिनों में हम भटक ही रहे हैं, जगह जगह दर दर भटक रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये वजह थी हम सचिवालय में। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 बैठक होनी है। चीन ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। पहले बीजिंग के हिस्सा नहीं लेने की खबरें आ रही थी, अब वहां के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान जारी कर मीटिंग का बायकॉट करने की पुष्टि की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार G20 बैठक का पूरी तरह से विरोध करता है। चीन के इस बयान पर भारत ने आपत्ति जताई है। भारत ने पड़ोसी देश को जवाब देते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्र में बैठकें आयोजित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इससे पहले मार्च में जब अरुणाचल प्रदेश में G20 मीटिंग आयोजित की गई थी, तब भी चीन ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। तब पाकिस्तान ने चीन के इस बायकॉट का समर्थन किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से हटा दिया है। इस नोटों को अभी तक अमान्य घोषित नहीं किया गया है। नागरिक 30 सितंबर 2023 तक बैंक में 2000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं। नागरिक एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट ही जमा कर सकते हैं, यानी कि 20,000 रुपए तक जमा करने का प्रावधान रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में अन्य मूल्य वर्ग के नोटों की पर्याप्त उपलब्धता का हवाला देते हुए 2000 रुपए के नोटों को बाजार से वापस लेने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक वाक्य में प्रतिक्रिया दी है। आरबीआई के फैसले के बारे में पूछे जाने पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर आरबीआई ने कोई फैसला लिया है तो कुछ सोच विचार कर लिया होगा। यह रिएक्शन उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया है। वहीं इंडोनेशिया में देनपसार पुलिस ने व्यक्ति की हत्या और एक अन्य भारतीय नागरिक पर हमला करने के आरोपों में 2 पंजाबियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को नगुराह राय इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पकड़ा गया है। वे भारत आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दोनों युवकों को बेगुनाह बताते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दखल देने के लिए कहा गया है। पकड़े गए दोनों युवकों की पहचान अमृतसर के अजनाला के गांव गगमोहान निवासी गुरमेज सिंह 21 वर्ष और गांव मोड़ निवासी अजयपाल सिंह 21 वर्ष के तौर पर हुई है। इंडोनेशियाई पुलिस का कहना है कि दोनों ने सन्नूर कौह के तुकड़ ब्लॉक में 39 वर्षीय इंडोनेशियाई नागरिक की हत्या कर दी, जिसके घर शादी थी। दोनों आरोपी 10 मई के उसके घर पर आ रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।